बहुत जमाना पहले एक छोटे से गांव में जो एक बड़े जंगल के किनारे आबाद था। 8 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। वो रोशन आंखों वाला और तजस्सुस से भरा हुआ बच्चा था। दूसरे बच्चे जल्दी सो जाते, लेकिन आरव को सितारों के नीचे बैठकर जंगल की आवाजें सुनना बहुत पसंद था। अक्सर रातों में वही आवाजें आते, झींगर गाते, मेंढक टर्राते और उल्लू बोलते। मगर कुछ रातों में कुछ मुख्तलिफ होता। जब चांद आसमान पर ऊंचा चढ़ता तो आरव को एक ऐसी आवाज सुनाई देती जिससे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता। बूम पॉम पॉम। जंगल के दिल से प्रासरार ढूल की थाप गूंजती। रात के वक्त जंगल में ढूल कौन बजाता है? आरव ने खुद से कहा। गांव के किसी को भी उसका जवाब नहीं मालूम था। बुजुर्ग कहते, रात को जंगल में मत जाना, वहां रूहें रहती हैं। लेकिन आरव की तजस्सुस उसके खौफ से ज्यादा ताकतूर था। एक रात जब ढूल की थाप पहले से ज्यादा ऊंची हुई तो आरव ने एक छोटा सा लालटीन उठाया और दब्बे पांव घर से निकल पड़ा। जंगल की हवा गर्म और खुशबूदार थी, फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू से भरी हुई। चलते वक्त साए नाचते थे, मगर ढूल की आवाज उसे रास्ता दिखा रही थी। बूम पॉम पॉम, ये आवाज जैसे उसे बुला रही थी। रास्ते में उसे एक हिरन मिला जो ओंग रहा था। कहाँ जा रहे हो नन्हे बच्चे? हिरन ने पूछा। मैं देखना चाहता हूं कि ये ढूल कौन बजाता है, आरव ने जवाब दिया। हिरन ने सर हिलाया। बहुत कम लोग वहां जाने की हिम्मत करते हैं, मोहतात रहना। लेकिन आरव मुस्कुराया। तजस्सुस मुझे ले जाएगा और हिम्मत मुझे बचाएगी। आखिरकार आरव एक खुली जगह पहुंचा जो चांदनी से नहा रही थी। उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। जंगल के जानवर दायरे में नाच रहे थे। हाथी जमीन पर ऐसे पांवों मार रहे थे जैसे बड़े ढूल बजा रहे हों। बंदर लकड़ी की छुड़ियां बजा रहे थे। तूते अपने पैरों से ताल बना रहे थे। यहां तक कि सांप भी लचकदार तरीके से झूम रहे थे। इनके छलके कीमती पत्थरों की तरह चमक रहे थे। बीच में एक बहुत बड़ा ढूल रखा था जो एक पुराने दरख्त की तना काट कर बनाया गया था और बीलों से खाल खींचकर किस दी गई थी। एक बूढ़ा और अक्लमंद तेंदुआ अपने पंजों से इस पर चोट लगा रहा था और रात गर्जदार आवाजों से गूंज रही थी। आरव ने हैरान होकर कहा, ये तो रूहें नहीं, ये तो एक त्योहार है। मौसीकी रख गई। सब जानवरों ने उसकी तरफ देखा। बंदर घबराकर चहचहाने लगे। तूते जोर से बोले, हाथी गरजे, ये इंसान का बच्चा यहाँ क्यों आया है? तेंदुए ने अपनी सुनहरी आंखों से देखते हुए पूछा। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो बहादुरी से आगे बढ़ा। मैंने हर रात तुम्हारे ढूल की आवाज सुनी। मैं देखना चाहता था कि ये कौन बजाता है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं, मैं सिर्फ समझना चाहता था। जानवर आपस में सरगोशियां करने लगे। आखिरकार तेंदुए ने मुस्कुरा कर कहा, तुम पहले इंसान हो जो बगैर खौफ और लालच के आया है। ये ढूल हमारा जंगल को सलाम करने का तरीका है। हर पूरे चांद की रात हम जश्न मनाते हैं इस जिंदगी का जो जंगल हमें देता है, पानी, खाना और पनाह। उसने बड़े ढूल पर हाथ मारा। बूम! ये जंगल की धड़कन है। सिर्फ वही शामिल हो सकता है जो उसका एहतराम करे। हाथियों ने अरव को एक छोटा सा ढूल दिया जो लकड़ी और पत्तों से बनाया गया था। बंदरों ने उसे बजाने का तरीका सिखाया। आहिस्ता आहिस्ता आरव ताल में शामिल हो गया। पमटप पमटप। जानवर खुशी से झूम उठे। तोते रंगीन दायरों में ऊपर उड़ने लगे। जगनू सितारों की तरह चमकते हुए फजा में भर गए। आरव नाचता रहा, हंसता रहा, ढूल बजाता रहा, यहां तक कि पूरा जंगल खुशी से धड़कने लगा। जब रात खत्म हुई, तेंदुए ने फिर कहा, गांव लौट जाओ आरव। जो कुछ तुमने देखा याद रखना। अपने लोगों को बताना कि हर रवायत चाहे कैसी भी अनोखी लगे, उसका एक मतलब होता है। एहतराम हम आहंगी लाता है। सुबह के वक्त आरव अपने गांव वापस आया। गांव वाले पूछने लगे कि वो कहाँ था। आरव ने मुस्कुराकर बताया कि कैसे जानवरों का त्यौहार होता है, कैसे वो बड़ा ढूल जंगल का दिल है और कैसे ये जंगल को जिंदा रखता है। कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन बुजुर्ग सूच में पड़ गए। शायद बच्चे ने वो सच्चाई देखी है जो हम भूल गए हैं। इस दिन के बाद जब भी जंगल से ढूल की आवाज गूंजती, आरव डरने के बजाय एहतराम के साथ सुनता। कहानी का सबक, जो रिवायतें हमारी से मुख्तलिफ हों, इनका एहतराम हम आहंगी लाता है। आरव ने जाना कि जो चीज़ अजीब लगती है वो दरअसल खूबसूरत भी हो सकती है और उसका एहतराम करने से दुनिया में सुकून पैदा होता है।